सबसे ज्यादा तुम्हारा कंटेंट, भाई का कंटेंट ऐसा लड़ाई करता सालू कि बारिश में, लेकिन इनको कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। और यहाँ पे कैसे शर्म आएगी जब बाजार में, हाट बाजार में, मौदहा में कितना भी कोई व्लॉगिंग करता हो, ऐसा कोई घूमता ही नहीं है। अभी तो हमेशा कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी व्लॉग है, व्लॉग कृष्णा से शूट करा लेती हैं और उनको पता भी नहीं चल पाता है। तो रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, फ्रिज बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। तो भाई हम एक नया एपिसोड लेकर फिर आ गए हैं आपके सामने और इस बार भाई फ्रेंड्स रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स मतलब थंबनेल में बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, टाइटल में हार्ट ब्रेक इमोजी मुंह लटकाए हुए बैठे हुए, लेकिन एक्चुअली में वही है, इनका स्टार्टिंग से ही ऐसा होता आ रहा है। ये ऐसा क्लिक बेट खेलती हैं भाई कि रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि रेस्टोरेंट का रेनोवेशन हो रहा है। जो कहीं थोड़ा सा खराब चीजें हो गई हैं उसको रेनोवेशन चल रहा है, कंप्लीटली बंद नहीं है। अगर ये होता है कि भाई आप कंप्लीटली बंद कर रहे हो, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं, तो वो भी नहीं है, रेनोवेशन चल रहा है। साथ में किचन भी ओपन है, डाइनिंग भी बाहर लगाने की बात हो रही है, लेकिन लोगों को उल्लू बनाना है, लोगों को मैनिपुलेट करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, जो इन्होंने स्टार्टिंग से ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर तो अभी तो हमेशा कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी व्लॉग है, व्लॉग है। अब अगर रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा है, बंद भी नहीं करना पड़ रहा है अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, लेकिन इनके लिए बंद, क्योंकि इनको तो भाई व्यूज चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या करें, बहुत परेशानी हो रही है, सबका खर्च चलता है। लेकिन हमारे फनी महाराज तो कहते हैं फ्रेंड हमारी रोजी रोटी हमारी ब्लॉगिंग है, तो जब ब्लॉगिंग रोजी रोटी है तो ये फिर रेस्टोरेंट कैसे हो गई। तो आप देखो किस तरीके से लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। और इन्होंने अपनी ब्लॉगिंग तो चाहे फरिश्ता बहू अस्पताल में भर्ती हो, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन सालू तुमने व्लॉग ना बंद किया। अम्मी कैसे बंद करते, ये तो हमारी रोजी रोटी है ना, तो फिर ये क्यों बंद हो रहा है। तो व्लॉग नहीं बंद हो सकता, क्योंकि मेन रोजी रोटी तो उनकी व्लॉग है ना। व्लॉग को 15-20 दिन के लिए बंद करके दिखाइए तो बात बने, लेकिन क्यों बंद करेंगी भाई, क्योंकि मेन रोजी रोटी तो वही है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी तो हमारा ही कंटेंट है ना फ्रेंड्स, क्या करे फ्रेंड्स। आपका फोन आ रहा है तो पहले कैमरा ऑन होगा, उसके बाद फोन रिसीव होगा। फ्रेंड्स शर्म आती है। बाजार में, हाट बाजार में, मौदहा में कितना भी कोई व्लॉगिंग करता हो, ऐसा कोई घूमता ही नहीं है कि बारिश में, लेकिन इनको कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। और यहाँ पे कैसे शर्म आएगी जब आप अपनी वीडियो, आपको याद होगा जिस तरीके से फनी इनको स्विमिंग पूल में तैरना सिखा रहे थे, क्या वो व्लॉग मौदहा के बड़े लोगों ने नहीं देखा होगा? क्या इनके फादर इन लॉ ने नहीं देखा होगा? क्या फनी के पापा ने नहीं देखा होगा? सबने देखा होगा। वहां पे आपकी शर्म कहां गई? वहां पे शर्म तो चली गई कहीं और बोरा में तेल लेने, लेकिन फ्रेंड्स व्लॉग बनाने में, कैमरा निकालने में शर्म आता है। और मौदहा की बहुत सारी ऐसी लेडी हैं जिनको कैमरा में नहीं आना होता है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये कृष्णा से शूट करा लेती हैं और उनको पता भी नहीं चल पाता है। और जब व्लॉग में चीजें आ जाती हैं फिर कहते हैं कि अरे ये हमारा वीडियो कैसे है कि हमारा, अच्छा उसे बिना बताए ले लिया। तो इस तरीके से जो आप देखते हो ना, बड़ी बुजुर्ग एजेड लोग जो व्लॉग में आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसके जब इसके हाथ में कैमरा नहीं होता होगा, क्योंकि उनको व्लॉग में नहीं आना होता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज है, लेकिन इनके व्लॉग में आप उनको देख लोगे, क्योंकि ये धीरे से शूट करा लेती हैं, कृष्णा से शूट करा लेती हैं, और सामने वाला इनसे मिलने में बिजी हो जाता है। लोगों को पता भी नहीं लगता है यार कि हमारा शूट हो रहा है, और ये क्या करती है, सीधे उठा के व्लॉग में डालती, क्योंकि इनको तो कंटेंट चाहिए। इनको कंटेंट के अलावा और कुछ चाहिए नहीं, इनको भाई कंटेंट चाहिए। इनको कंटेंट जिनसे मिलना है, चाहे उनके दुश्मन हो या दोस्त हो, उनके घर में घुस जाएंगे। भाई कंटेंट हमारी जान है, कंटेंट के लिए तो हम सबसे लड़ाई कर लेते हैं, चाहे हम कितना भी ज्ञान दे, रिश्ते की बात करें, फैमिली की बात करें, लेकिन असल में तो कंटेंट नम्मी है ना। सबसे ज्यादा तुम्हारा कंटेंट, भाई का कंटेंट ऐसा लड़ाई करता सालू कुछ ना पूछो। चिड़िया मुनिया गुनिया तो हमारे भी कंटेंट चुरा लेती है। मौदहा में रात में 10 बजे 11 बजे कूद कूद के कॉफी पीने जाना है, चाय पीने जाना है, वहां पे कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स व्लॉग बनाने में शर्म आती है, अरे कुछ भी नहीं शर्म आती है। और देखो कि जब भी कोई ऐसी होगी तो इनका थोपड़ा इतना सारा लटक जाएगा, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, और अगले ही पल चिटकने लगेंगी। तो भाई ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से पूरी फेक एक्टिंग करी जाती है, जैसे कोई सैड न्यूज हो। फ्रेंड्स कैसे भी हो, लेकिन जब हमारे सगे पप्पा खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या करें, हमारे अंदर तो गम ही नहीं रहता। अम्मी तो हाथ में मेहंदी
अम्मी को तो सिर्फ मेहंदी सूट दे दो, अम्मी को दुनिया से मतलब ही नहीं है, कुछ भी कर लो, सिर्फ अम्मी के हाथ में मेहंदी लगना चाहिए। चाहे इनके सगे जो है तो इनके नंदोई खत्म हो जाए, चाहे इनको कुछ भी हो जाए, चाहे इनकी फरिश्ता बहू अस्पताल में भर्ती हो, लेकिन अम्मी को मेहंदी और नए नए सूट अम्मी का रिवाज है। अम्मी को जब तक ये ना मिले तो अम्मी का दिल खुश नहीं होता है। जब अम्मी का दिल खुश नहीं होता है तो अम्मी ब्लॉग में दुआएं देना बंद कर देती है। इसलिए अम्मी को चाहिए कि नए नए सूट सब लोग दिलाए भाई से। रमजान के 30 में से 30 दिन तक हम सूट मांगे, लेकिन भाई ये पैसा खर्चा नहीं करता है क्योंकि तुम कमाने लगी हो ना। सालू हाथ से निकल जाएगा जानू, फरिश्ता बहू भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इनका ये हाल रहा। लास्ट जो बात करी थी भाई इन लॉजिक, यार इस बंदी को कोई समझा दो। लोग पूछ रहे हैं कि तुमने चीटी खाला को उनके बच्चों के साथ ईद मनाने क्यों नहीं दिया, क्यों इनको टांगे टांगे घूम रही हो, मौदा से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से मौदा, मौदा से भोपाल, भोपाल से बॉम्बे, क्यों? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सब इतना प्यार करते हैं, सब जो रिजा के फादर हैं, जो रिजा रेहान के मम्मी पापा है वो उनको प्यार करते हैं, ये हमको, मतलब इन लॉजिक। अगर इतना ही प्यार है तो आपने भी तो बोला था ना कि महर की 3-3 अम्मियां हैं। तो भाई जब 3-3 अम्मियां हैं तो उनको वो चीजें क्यों नहीं दी जा रही हैं? भाई शादी में महर के कपड़े क्यों नहीं बनवाए गए थे? क्यों उनकी उसी माँ ने बनवाए थे जिनको आप लोग बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं देखना चाहते हो? क्यों उन्होंने बनवाए थे? तब कहा कि क्योंकि उस टाइम पे महर कंटेंट नहीं थी। महर कंटेंट बनी है जब इन्होंने खुलासा किया है फ्रेंड्स महर की अम्मी भाग गई थी, क्या करे फ्रेंड्स, भी उसके लिए ये तक बताना पड़ गया फ्रेंड्स, ये ना सोचते हुए फ्रेंड्स कि उसकी आगे वाली जिंदगी में क्या होगा। तुमने ये जो महर का बता के दुनिया को ढिंढोरा पीटा है, सालू बहुत गलत किया है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इतनी अब जो बड़ी होगी उसकी शादी होगी, सालू कौन करेगा? तुम्हें तो मौदा में कोई कर ना रहा था सालू। तो ये चीजें हो रही हैं, तो उसके बाद ये कंटेंट बनी है और अब ये क्या कह रही हैं, फैमिली फैमिली फैमिली। और जब अभी ये एक पॉइंट में यहाँ पर रेस कर दूं, ये जब महर को लेके गई और महर तो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बनने की, सियानी बनने की, जैसे वो उसको कुछ भी छोटी सी चीज दिलाते ना, थैंक यू आपको यहाँ मतलब उसको तो तुम्हें लॉल जैसे नहीं, बच्चों को लॉलीपॉप दिखा के चाहे उसे जितना मिट्ठू बेटा पढ़ाते रहो, बस ये वही है, सेम टू डिट्टो वही है। ये मौधा की मिट्ठू बेटा हो गई है। इनको एक लॉलीपॉप दो, मुंबई लेके जाओ और ये झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर, साले पे मुरीद हो गए हम तो, साले पे को ये मुरीद हो जाती है। आप देखो तो ये कहना है, अब फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स अच्छा लगता है जब बहन भाई। यहाँ पे तो क्या करें कि अगर बहन तरक्की करती है तो बहुत अच्छा लगता है। इनके एक बहन ने चैनल खोला, इन्होंने उनसे ऐसा नाता तोड़ा। अभी रिसेंटली ईद में जब ये चीटी खाला यहाँ गए थे तो वहाँ पे हम इनकी बहन भी आई थी, व्लॉग बना रही थी। आप उनकी फुटेज देखो कि मैक्स टू मैक्स 20-25 सेकेंड की होगी कि बस वो हर व्लॉग में इंट्रोड्यूस, क्योंकि उनको व्लॉग बनाने नहीं दी, इंट्रोड्यूस कि हमारी ये है, ये हमारी ये है, ये हमारी, और ये भी एक स्माइल। ये नहीं कि थोड़ा सा आप जिस तरीके से लोगों से कंटेंट ले रहे हो, जिस तरीके से लोगों से एक्टिंग करा रहे हो, थोड़ा सा आप भी एक्टिंग कर दो ना उनके व्लॉग, थोड़ा सा उनको भी कंटेंट दे दो। लेकिन नहीं, बस स्माइल करके और 20-25 सेकंड में समेट, जबकि उसने जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें करी हैं। तो ये खुद अपने परिवार वालों को नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और ये व्लॉग बनाए। तो आप ये कितना भी, सिर्फ इनको आता है ज्ञान देना, आप कितना भी इनसे ज्ञान दिलवा लो, लेकिन जब रियलिटी आप चेक करने जाओगे, रियलिटी चेक करोगे तो भाई नील बटे सन्नाटा। आप इनके कितने सारे रिलेटिव है जिन्हें अपने चैनल के, एक तो इनके मामू की लड़की है, दूसरी फनी की कजन है। आप देखो कैसे धीरे धीरे करके ये ऐसी सिचुएशन ही पैदा कर देती हैं कि लोग इनसे दूर हो जाए या ये दूर हो जाए। ये जानबूझकर उनके ब्लॉग में नहीं आती हैं। और सब छोड़ दीजिए, जो इनके फनी के फ्रेंड की वाइफ ने भी अपना चैनल शुरू किया है, जो इनके रेस्टोरेंट में काम करता था भाई, वो बॉम्बे में उसने अपना चैनल शुरू किया। एक बार भी ये बंदी उसके ब्लॉग में नहीं आई है। 10 बहाने करके घर गई तो निकल गई है, इधर गई है उधर गई है, 1000 बहाने। लेकिन और जब इनको अपने ब्लॉग में आना हो, चाहिए आईसीयू में जा रहे हो, कुछ भी XYZ कुछ भी हो गए, इनकी भाभी जिन्होंने इनको
इनको यहाँ से यहाँ लाया, वो अगर एडमिट है, इतनी सीरियस इनको जो तो डिसीज हुई, बीमारी हुई है, उसके बावजूद भी इनके व्लॉग बंद नहीं होंगे। लेकिन दूसरे के लिए ये क्या करेंगे, अभी हमें मत लेना, अभी हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, फिर ट्रोल करेंगे। ये बहाना ट्रोल का देके अपना सारा सीन कटवा देती हैं और अपना चाहे जैसे आ जाए, चाहे दुपट्टा हो ना हो, नेकर में हो, पैंट में हो, हिजाब का नाटक करके हिजाब गायब हो जाए। इनको जब अपना बनाना होगा ना तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन साइड हो जाएंगे और जब किसी के व्लॉग में आने की बात होगी, अभी मत लो, अभी तो ट्रोल हो जाएंगे, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी फलाना हो जाएगा, अभी धमाका हो जाएगा। तो ये इतनी शातिर लड़की है भाई वाकई। और ये जो आपको भोलापन दिखा रहा ना यूं, मैं आपको बताऊंगा कि इस भोलेपन के पीछे क्या है। मतलब इलॉजिक बात, सीधा सीधा बोलो ना कि भाई आप चेटी खालों को मंथली सैलरी देते हो इसलिए उनको टांगे टांगे घूम रहे हैं चारों तरफ। भाई अगर इतना ही प्यार है तो अपनी अम्मा को लेके घूम लो ना, जगत अम्मी को लेके घूम लो चाहे, लेकिन नहीं, लोगों को बेवकूफ मत बना। लोग भी इतने बेवकूफ है कि एक व्लॉग देखते दूसरा व्लॉग भूल जाते हैं तो उनके हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और जब फरिश्ता बहू एडमिट थी तो आप देखोगे मेहंदी लग रही है, सब कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। इनफैक्ट ये 18 साल के बच्चे, जिसको ये बच्चा बोलते हैं, ये एक्चुअली बच्चे नहीं है, सब ग्रेजुएशन लेवल पे आ चुके हैं, कोई 18 प्लस है, कोई 18 पे है, तो अब ये बच्चे रहे नहीं हैं। तो ये सारे नए कपड़े पहन रहे हैं, ईदियां मिल रही हैं उस घर में जिस घर की जो मेन सदस्य थे, जिस घर की उस सदस्य ने सबको एक तरह का खिलाया पिलाया परोसा, इतना बड़ा किया, वहां पे मुंबई में रखा। वो सदस्य पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है और उस घर के बच्चे कैसे हैं कि तैयार होकर ईदी लेने जा रहे हैं। वो बकरीद में कोई ईदी देता नहीं, ईद में मिलती है। उसके बाद भी मतलब कंटेंट के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, इनको नाक भी रगड़नी पड़ जाए जमीन में और इनको कंटेंट मिले तो भाई ये वो भी रगड़ देंगे। मतलब लोग ताज्जुब कर रहे थे और फिर जब लोगों ने इनको भाई उठा धरा पटक की, ये हमारी रोजी रोटी है, इतना बड़ा मुंह लटका के आ गई, रोजी रोटी फ्रांस रोटी है, फ्रांस रोटी। तो अब कहाँ गई रोजी रोटी भाई? अब तो आपका ये रोजी रोटी नहीं है ना, आपको तो ये तो जब इनको पब्लिक लताड़ेगी तो ये क्या करेंगे, एक इलॉजिक सफाई देने आ जाएंगे। तो यही इनकी रियलिटी है। जब जनाब का बीपी हाई हुआ था तो जनाब तो अंडरग्राउंड चले गया था 20-21 दिन के लिए। जब खुद पे आए तो मारा मारी, जब दूसरे पे आए तो वाह वाह कंटेंट। दीपी को तो इन्होंने ऐसा कंटेंट ऐसे चूस ऐसे दीपी को तो ऐसे उनकी बीमारी का ऐसे कंटेंट चूसा है कि आप पूछो मतलब जनाब को तो औसर, जैसे कहते हैं ना कि औसर मिला। कुछ भी 19 खुदा ना करे कि ऐसा कभी किसी के साथ कोई ऐसी डिसीज हो, लेकिन खुदा ना खासा अगर हो जाती, चाहे ब्लड निकल रहा हो, उसमें कंटेंट दीपी उदास है, ओ यस दीपी उदास है, दीपी यस मैंने परमिशन दे दी है किचन में जाने के लिए। मतलब यार आप बंदे से दुनिया जहां का काम करा रहे हो, शूट करा रहे हो, किचन में आधा 1 घंटा के लिए आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि यस मैंने परमिशन दे दी है, यस मैंने ये कर दी। अब आप बेवकूफ इंसान, अपने आप को सुधार लो पहले, एहसान फरामोश। मतलब कि आप उस पे आप ऐसा दिखा रहे हो कि यस मैंने परमिशन दे दी है, जब खुद से सारा खाना बनवाया जा रहा है तो वहां पे नहीं, दावत करी जा रही है तो वहां पे नहीं, यस मैंने परमिशन। मतलब परमिशन को तो ऐसा बना के रखा है कि आप पूछो नहीं। और पहले तो मैं दुपट्टा मैंने किचन में नहीं जाऊंगी अब कहाँ गया मैडम आपका दुपट्टा? कितना काफी सारे पॉडकास्ट ने एक ही बात करी जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी भाई, कि इस फनी महाराज को जरा सी भी ढाला भर की तमीज नहीं है, ढाला भर की तमीज नहीं कि ईदी कैसे दी जाती है। कहीं कहीं तो ये बहुत एकदम बिल्कुल लिफाफे में और ये वो, और जहाँ जब इनसे नीचे लोग होते ना कैसे इनको 10 रुपए 10 रुपए में 20 रुपए में, हमारा भाई ईदी है ये जो आप दिखा रहे हो ना 4 दिन से, वो कहते हैं कि तुम्हारी ये दौलत नहीं है, ये वही दिखा रहा है लिटरली। यार उस बच्चे का मुंह देखो यार, कैसे वो जो है तो आपका अनकंफर्टेबल फील कर रहा था जब आपको 10 रुपए और 20 रुपए 10-20 मतलब ऐसे ही दिए जाते कि आप कितना भी करो। आप उनसे, अच्छा ये मजाक आप उनसे क्यों नहीं करते हो जो आपके लेवल पे है या आपसे अपर लेवल पे है? रूहान से तो रूहान 10 का लोग 20 है, वहां तो 500 और 1000 चलता है ना, 2000 चलता है, वहां पे तो ये 50-10 नहीं चलता है ना। अरे बच्चों को एक समान समझो ना, ऐसा नहीं कि उसको 10 और 20, वो भी व्लॉग में जहाँ पे 10 लाख देखने वाले हैं, अब कितने लोग उसको टॉन्ट मारेंगे, कितने लोग उसकी तफरी करेंगे। क्या मौदाहा की हालत आप जानते नहीं है क्या, कि जिस तरीके से अभी भी उसको मौदाहा में, कई आप मेरे व्लॉग में भी उस बच्चे को देख लोगे कि क्या बोलते हैं, कितने लोग उसको तफरी करते हैं, आपको दिख जाएंगे कितने लोग। तो आप ये जो 10-20 करके आप उसकी तफरी और खिल्ली उड़वा रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल के आपके पैसा तो आप ऐसे करोगे, अभी रूहान के साथ में ऐसे करो तब मजा आएगा। हाँ
नहीं वाकई आपका ये जेन्युइन नेचर है, लेकिन नहीं, आपको करना वहां पे है जहाँ पे लोग कमजोर हैं। और ये जा रहे हैं आपका ट्रैवल पे, रिसेंट ब्लॉग की बात कर रहे हैं। अम्मी को सबसे ज्यादा हैदर से प्यार है, रूहान से तो हम दिखावा कर लेते हैं, ऊपर जाते तो भाई रूहान कुछ करेगा, हागेगा मुतेगा, भाई को सिर्फ कंटेंट बनाना है तो कंटेंट बनाने लगता है, तो हमको स्माइल करना पड़ता है। तो अम्मी यहाँ के स्पेशली ख्याल रखने के लिए जा रही हैं। ऐसे ही अम्मी मोदाहा क्यों नहीं आ गई, तो मोदाहा को तो चीटी खाला को जो नौकरानी उसको भेज दिया गया था, तो वो आ गई थी। तो यहाँ पर अम्मी स्पेशली जा रही है पानी पिलाने के ख्याल रखने। लेकिन यही अम्मी है, कभी आपने इतना ज़्यादा कॉन्सर्न, इतना ज़्यादा जो एक लगाव होता है ना, वो रूहानी के लिए नहीं देखा होगा। ये मैडम भी जाती थी शूट पे तो उनकी नानी संभालती थी। एक दिन सिंगल डे इनकी दादी यानी कि रूहान की दादी आपको सेट पे नहीं गई होगी, ना रूहान को आपने संभाला होगा एक दिन। तो ये कैसी मोहब्बत है, ये दिखावे वाली मोहब्बत कैसे है। और आप देखो इनफैक्ट जनाब भी, अगर मैं भाई बच्चों को खिलाना कितना मतलब एक फादर के लिए एक प्राउड मोमेंट, एक खुशी का पल होता है, लेकिन इनके बच्चों को कोई नीचे लेके जाएगा तो निक्कू लेके जाएगा यार, मतलब क्या तरीका है। और जब उस बच्चे से कंटेंट निकालना होगा ये देख कैसे एक्टिविटी कर रहा तो जब से अच्छा ऐसे करो मतलब एक बार वो एक्टिविटी कर देता है, और अगर वो कैमरे में नहीं आया है तो क्या करेंगे, कर कैसे बोलेंगे, फिर वो दोबारा उसे रिपीट कराएंगे ताकि वो कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाए। तो मतलब बच्चों की कमाई अब खाने लगे हो भाई यार, मतलब शर्म करो यार, शर्म करो। अब आपका धंधा नहीं चले तो आप बच्चों से इस तरीके से एक्टिंग करा रहे हो। और बच्चों को कभी आपने एक सिंगल डे, अभी तक मैंने जितने व्लॉग देखे हैं, मैंने तो कभी ऐसे व्लॉग में नहीं देखा है कि जनाब रूहान को लेके नीचे गए हों घुमाने फिराने और फिर वापस आए हों गोद में लेके। मैंने एक सिंगल व्लॉग में नहीं देखा, बस ये कहते देखा है निक्को भी घुमाने जाएंगे, निक्को के साथ घूमने जाएंगे। यार कैसे फादर हो भाई आप, मतलब आपको थोड़ा सा एक है कि हाँ यार बच्चों को हमें खुद लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मतलब यार ये तो फादर के नाम पे कला की, बस इनसे अपने इनके ब्रांडी चश्मे दिखवा लो, इनसे कंटेंट बनवा लो, इनसे डीपी कब आ रहा है कलेक्शन वो करा लो, या डीपी की बीमारी का व्लॉग बना लो। जनाब का खुद का कंटेंट कहाँ गया, सारा कंटेंट डिपेंड है डीपी पे, रूहान पे, किचन पे, या फिर उसकी बीमारी पे, या आपका इफ्तार रमजान पार्टी सेलिब्रेशन पे। इनका खुद का कभी कोई कंटेंट नहीं। हाँ इनका कंटेंट आता है यस वी आर देयर, वी आर फेयर, वी आर हियर, वी आर डियर। इनका आता है सॉरी टू से लेके, कोई इनको लताड़ दे भाई जनाब के तन बदन में आग लग जाती है तो जनाब आते हैं मैं कार में सो जाऊंगी, अब समझते क्यों हैं। अरे भाई इन्हीं लोग ने आपके 5 BHK करे हैं, जरा तमीज से रहो, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा धमाकेदार एपिसोड, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगला एपिसोड जल्दी आएगा यार, अब बैक टू बैक आपको बहुत सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और आपके भाई का एक व्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद व्लॉग्स, उस पर भी बहुत सारा प्यार दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, जाके वहाँ पे फॉलो करें। हम भी अभी उड़ीसा में है, व्लॉग कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो बहुत सारा आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। चलिए मिलते हैं हम सीधे अगले वाले में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,